नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गालो कॉमर्स क्लासेज में। गालो कॉमर्स क्लासेज द्वारा 8 अगस्त से क्लास 11th और 12th की अकाउंटेंसी की क्लास ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट कर दी गई है। पिछले 23 वर्षों से मैं स्कूल और कॉलेज लेवल पढ़ाता आ रहा हूं और अब 8 अगस्त 2023 से हमने ऑनलाइन क्लासेज गालो कॉमर्स क्लासेज के YouTube चैनल के जरिए स्टार्ट कर दी है, जिसमें स्कूल लेवल की क्लासेज 8 अगस्त से और 16 अगस्त से बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की क्लासेज स्टार्ट होने वाली है। तो क्लास 12th की आज 3rd क्लास है। 2 क्लास मैं पहले ले चुका हूँ, आज तीसरा लेक्चर है जो मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एडवोकेट अनिल कुमार गालो आपके सामने क्लास 12th की अकाउंटेंसी आप सबके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कंपनी। कंपनी में हमने कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ लिया। क्या कंपनी के पास सोर्सेज ऑफ फंड कहाँ से आता है। सबसे पहले कंपनी कैपिटल के बाद में लोन से पैसा लेती है। लोन के बाद में डिवेंचर इशू करती है। डिवेंचर के बाद में प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद इक्विटी शेयर्स इशू होते हैं। ये मैंने पिछली 2 क्लासेज में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स मैंने आपको क्लियर कर दिए थे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। शेयर्स की 2 कैटेगरी होती है। फर्स्ट, प्रेफरेंस शेयर्स, पूर्वाधिकार अंश, एंड सेकंड, इक्विटी शेयर्स। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में क्लियर कर दिया था। प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे अंश जिन पे फिक्स रेट से डिविडेंड का पेमेंट होता है। इन शेयर्स के शेयर होल्डर कंपनी के केवल लाभों में हिस्सा लेते हैं, प्रॉफिट का पार्टिसिपेट होते हैं। हानियों में इनका कोई हिस्सा नहीं होता है। और प्रेफरेंस शेयर्स के होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले डिविडेंड का पेमेंट दिया जाता है, इसीलिए इन्हें पूर्वाधिकार अंश भी कहते हैं। इक्विटी शेयर्स के लिए मैंने आपको पढ़ाया था कि इक्विटी शेयर के जो होल्डर होते हैं वो कंपनी के ओनर की तरह होते हैं, कंपनी के स्वामी होते हैं। इन शेयर्स के ऊपर डिविडेंड लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है। ये कंपनी के प्रॉफिट और लॉस दोनों में पार्टिसिपेट होते हैं, मतलब प्रॉफिट होगा तो भी इनको मिलेगा, लॉस हुआ तो लॉस भी अपनी जेब से भुगतेंगे। इक्विटी शेयर्स के जो होल्डर्स हैं उन्हें कंपनी की एनुअल मीटिंग्स में हिस्सा लेने का अधिकार होता है और वोट देने का अधिकार होता है, वोटिंग राइट्स होता है। मैंने आपको दोनों इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर दोनों की डिटेल पिछले वीडियो में दे दी थी। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी मैंने आपको पढ़ाया था। प्रेफरेंस शेयर्स की 9 कैटेगरी। फर्स्ट, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, संचय अधिमान अंश। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिन पे लाभांश संचय की व्यवस्था हो, मतलब कंपनी का डिविडेंड कंपनी किसी साल डिविडेंड देने में सक्षम नहीं हो तो इन शेयर होल्डर्स का डिविडेंड नहीं डूबता है, वो इकट्ठा होता जाता है, कुमुलेटिव होता है। जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा पहले करंट ईयर का डिविडेंड तो मिल ही जाएगा और उससे पहले का जो डिविडेंड नहीं मिला वो भी इनको मिलेगा। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। सेकेंड होता है नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिन पे लाभांश संचय की व्यवस्था नहीं होती है, मतलब अगर किसी साल कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती है तो वो पैसा डूब गया। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। थर्ड कैटेगरी आपको पढ़ाई थी रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रेडीमेबल शोधनीय अधिमान अंश ऐसे शेयर्स जिनका रिडम्पशन पॉसिबल है, शोधन संभव है। रिडम्पशन का मतलब होता है कि अगर शेयर होल्डर्स चाहें तो कंपनी को उसके शेयर्स रिटर्न कर दें और अपना ओरिजिनल पैसा कंपनी से वापस ले लें कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो ऐसे शेयर्स रेडीमेबल शेयर होते हैं। फोर्थ मैंने आपको क्लियर किया था इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर।
ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनका रिडम्पशन पॉसिबल नहीं है, शोधन संभव नहीं है, कंपनी की लाइफ में इनका रिडम्पशन नहीं हो सकता है। मतलब आप कंपनी से केवल डिविडेंड ले सकते हैं, अपना लगाया हुआ पैसा डायरेक्ट वापस नहीं ले सकते। कंपनी खत्म होएगी तब की बात अलग है, कंपनी की लाइफ में कभी भी आप इनका ओरिजिनल पैसा वापस नहीं ले सकते, ओनली डिविडेंड ले सकते हैं। फिफ्थ मैंने आपको पढ़ाया था पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर अवशिष्ट भागी अधिमान अंश, ऐसे शेयर्स जिनको खुद का डिविडेंड तो मिलेगा ही सही, और इन शेयर्स के होल्डर खुद का डिविडेंड लेने के बाद भी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड बच रहा है उसमें भी एक हिस्सा लेने के इनको राइट्स होते हैं, इसलिए इन्हें पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। 6 नंबर पे मैंने आपको पढ़ाया था नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। तो नाम से क्लियर है, पार्टिसिपेटिंग खुद का डिविडेंड लेते हैं और इक्विटी शेयर्स में से भी हिस्सा लेते हैं, लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिंग केवल खुद का डिविडेंड ले लेंगे, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना भी डिविडेंड बचा हुआ हो इनको कोई मतलब नहीं होता, केवल इनको इनका लाभांश चाहिए। 7 नंबर पे मैंने आपको पढ़ाया था कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, परिवर्तनीय अधिमान अंश, ऐसे शेयर्स जिसे अदर शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है वह कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं। 8 नंबर पे मैंने आपको पढ़ाया था नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिसे अदर शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, वह नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। और लास्ट 9th नंबर पे मैंने आपको पढ़ाया था कुमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कम्युलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर संचयी परिवर्तनीय अधिमान अंश, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिस पे डिविडेंड कुमुलेटिव होता है, मतलब अगर किसी साल कंपनी डिविडेंड के देने की कैपेसिटी में नहीं हो तो वो पैसा डूबता नहीं है, इकट्ठा होता रहता है। जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा करंट ईयर का डिविडेंड तो कंपनी देगी ही सही, और पहले का जितना बकाया है वह सारा डिविडेंड भी देगी, इसलिए इन्हें कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। और इन्हीं शेयर्स में कम्युलेटिव डिविडेंड के साथ साथ कन्वर्टेबल कैपेसिटी भी हो, मतलब अगर इन शेयर्स को अदर शेयर्स में कन्वर्ट भी किया जा सकता है तो ऐसे शेयर जिसमें लाभांश संचय तो हो ही रहा है और इसे अदर शेयर्स में कन्वर्ट भी किया जा सकता है तो उन्हें कम्युलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। ये मैं आपको 12th अकाउंट्स की कंपनी की 2nd क्लास में मैं आपको बता चुका हूं। अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यह पहले का मैंने बैकअप आपको क्लियर कर दिया। आज हमारा टॉपिक है शेयर्स कैपिटल, अंश पूंजी। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है अंश पूंजी, शेयर्स कैपिटल, अंश पूंजी। अंश पूंजी का मीनिंग मैं आपको बताऊंगा और इनकी कैटेगरी बताऊंगा। बच्चों जितनी भी थ्योरी है वो भी मैं आपको कोशिश इस तरह से कर रहा हूं कि सारी चीजें यहीं पे याद हो जाए मेरी क्लास में। और जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे 1-2 दिन में न्यूमेरिकल स्टार्ट होने वाले, उसका भी मेरा मेन टारगेट यही है कि आप मेरी क्लास में ही अगर इसको आप ढंग से ज्वाइन कर रहे हैं तो उसको ढंग से स्टडी कर रहे हैं तो इसी क्लास में मैं आपको याद करवा दूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सब मैं यहीं के यहीं याद करवाना चाह रहा हूं मेरी ही क्लास में। शेयर्स कैपिटल, शेयर्स कैपिटल का मीनिंग क्या होता है बच्चों? बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। शेयर, सपोज करो किसी कंपनी का एक शेयर 100 रुपए का है। कितने रुपए का है? 100 रुपए। किसी कंपनी का एक शेयर 100 रुपए का है तो उस शेयर्स की शेयर्स कैपिटल कितनी हो गई? 100 रुपीज। इसका मतलब किसी अंश के अंकित मूल्य से संबंधित धनराशि उसकी अंश पूंजी कहलाती है। फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इज शेयर्स कैपिटल ऑफ दिस शेयर। किसी शेयर्स के अंकित मूल्य मतलब फेस वैल्यू से संबंधित जो भी राशि होगी वह उस शेयर्स की शेयर्स कैपिटल कहलाएगी। फेस वैल्यू ऑफ एनी शेयर्स
एज रिप्रेजेंट शेयर्स कैपिटल ऑफ दीज शेयर्स। किसी अंश के अंकित मूल्य मतलब जितना रुपए उस पे लिखा हुआ है वही उसकी शेयर्स कैपिटल होती है। यही शेयर्स कैपिटल की डेफिनेशन है। किसी अंश के अंकित मूल्य से संबंधित धनराशि उसकी अंश पूंजी कहलाती है। फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इज शेयर्स कैपिटल। मैं अब आपको अंश पूंजी के प्रकार बता रहा हूं। टाइप्स ऑफ शेयर्स कैपिटल। अंश पूंजी के प्रकार, इसमें सबसे पहला है फर्स्ट ऑथोराइज्ड शेयर्स कैपिटल। इसको हिंदी में बोलते हैं अधिकृत अंश पूंजी। सेकंड इशूड शेयर्स कैपिटल, निर्गमित अंश पूंजी। इशूड शेयर्स कैपिटल, इसको मैंने इस तरह से शो कर दिया। फर्स्ट ऑथोराइज शेयर कैपिटल, सेकंड इशूड शेयर्स कैपिटल, अधिकृत अंश पूंजी, निर्गमित अंश पूंजी। थर्ड नंबर सब्सक्राइब, सब्सक्राइब शेयर्स कैपिटल। अभियाचित अंश पूंजी। और कॉल्ड अप शेयर्स कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर्स कैपिटल। मांगी गई अंश पूंजी। बच्चों में आपको एक बात और कह रहा हूं कि जब से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको 12th अकाउंट्स की एक बुक राइटर के नाम के साथ में आपको बता दूंगा, ताकि जो मैं क्वेश्चन आपको बताऊं बुक से रिलेटेड तो आप बुक में उस क्वेश्चन नंबर को देख लें। जिस सन की मैं आपको बुक बताऊं बिल्कुल लेटेस्ट बुक ही बताऊंगा। जो मैं क्वेश्चन बोलूं उस क्वेश्चन को आप अपनी बुक में भी देख सकेंगे। तो आपकी क्लास में सारा आपको ध्यान केवल समझने में लगाना है, क्वेश्चन लिखने में हमारा टाइम खराब नहीं होगा। तो 2-3 दिन में मैं आपको बुक भी रेफर कर दूंगा, उस बुक को आप परचेज कर लेना, ताकि हम जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे आपकी बुक के तो आपका पूरा कोर्स उस बुक के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। हम कंटिन्यू करते हैं क्लास को। होल्ड अप शेयर कैपिटल, अभी तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसके लिए तो मुझे बुक की जरूरत ही नहीं होती है। न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मैं आपको विदाउट बुक आपके माइंड में सेट कर दूंगा। केवल बुक के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें बुक की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज हमें बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिफ्थ पैड अप शेयर्स कैपिटल, प्रदत्त अंश पूंजी। बच्चों में हिंदी और इंग्लिश दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट के बेस पे पढ़ा रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ। 6 लास्ट रिजर्व कैपिटल, संचित अंश पूंजी।
शेयर्स कैपिटल की 6 कैटेगरी होती है। सबसे पहला है अधिकृत अंश पूंजी, ऑथोराइज शेयर्स कैपिटल। ऑथोराइज शेयर्स कैपिटल का मीनिंग क्या होता है आप समझ लीजिए। किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, किसी भी कंपनी का निर्माण होता है तो उसे सेबी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। सेबी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, वहां उसकी ऑथोराइज शेयर कैपिटल डिसाइड होती है। किसी कंपनी को अपनी पूरी लाइफ में जितने रुपए के शेयर इशू करने का अधिकार होता है उन अंश पूंजी को अधिकृत अंश पूंजी कहा जाता है। एक कंपनी अपनी पूरी लाइफ में, पूरी जिंदगी में जितने रुपए के शेयर इशू कर सकती है उतने रुपए उसकी अधिकृत अंश पूंजी कहलाती है। सपोज करो, एक एग्जांपल के बेस पे मैं सब क्लियर कर रहा हूं। सपोज करो कंपनी का नाम है राम लिमिटेड। राम लिमिटेड का हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और इसकी अधिकृत अंश पूंजी डिसाइड हो गई, इसको परमिशन मिली है 1 करोड़ इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 इशू करने की इसको परमिशन मिली है। राम लिमिटेड अपनी पूरी लाइफ में 1 करोड़ इक्विटी शेयर 100 रुपए वाले इशू कर सकती है, ये इसको राइट्स हुए हैं, परमिशन मिली है। तो 1 करोड़ शेयर 100 रुपए वाले, 1 करोड़ को 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए इसकी क्या हो जाएगी, अधिकृत अंश पूंजी हो जाएगी, ऑथोराइज शेयर्स कैपिटल। किसी कंपनी को अपनी पूरी लाइफ में जितने रुपए के शेयर इशू करने के राइट्स होते हैं वो उसकी ऑथोराइज शेयर्स कैपिटल होती है। सेकंड हम पढ़ते हैं इशूड शेयर्स कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल का मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया। पूरी लाइफ में जितने रुपए के शेयर इशू करने के किसी कंपनी को राइट्स हैं, अधिकार है, वो उसकी ऑथोराइज शेयर्स कैपिटल है। सेकंड है इशूड शेयर्स कैपिटल। किसी कंपनी द्वारा जितने शेयर्स को इशू किया जाना है, सारे शेयर तो एक साथ इशू कर ही नहीं लेंगे, कंपनी को जितनी रिक्वायरमेंट है उतने रुपए के शेयर इशू करेंगे। तो सपोज करो अभी कंपनी को केवल 40 लाख रुपए की जरूरत है। कितने रुपए? 40 लाख, 40 लाख रुपए की जरूरत है। और एक शेयर कितने का है? या सपोज करो 40 करोड़ रुपए की जरूरत है, एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का। कंपनी 40 लाख इक्विटी शेयर्स 100 रुपए वाले इशू कर देगी। तो 40 लाख को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 40 लाख इंटू 100 इक्वल टू 40 करोड़ रुपए, 40 करोड़। किसी कंपनी को पूरी लाइफ में जितने रुपए के शेयर इशू करने के राइट्स होते हैं वो उसकी ऑथोराइज शेयर कैपिटल होती है। और कोई कंपनी जितने शेयर इशू कर रही है, जितने शेयर इशू करना चाहती है, वो उसकी क्या हो जाएगी? निर्गमित अंश पूंजी, इशूड शेयर्स कैपिटल। कंपनी जितने शेयर इशू कर रही है, ऑथोराइज पूरी लाइफ टाइम में जितने इशू कर सकती है वो ऑथोराइज है। एंड इशूड शेयर्स कैपिटल, कोई कंपनी जितने शेयर्स पब्लिक के लिए, पब्लिकली जनता को खरीदने के लिए आमंत्रित कर रही है, इशू करना चाहती है, वो क्या है? इशूड शेयर्स कैपिटल। जितने शेयर कंपनी इशू करना चाहती है, वांट टू इशू, कंपनी वांट टू इशू शेयर्स, जितने रुपए के कंपनी शेयर इशू करना चाहती है वो उसकी निर्गमित अंश पूंजी होती है। थर्ड, सब्सक्राइब शेयर्स कैपिटल। ऑथोराइज हमने पढ़ लिया, इशूड हमने पढ़ लिया, अब सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सपोज करो आप 40 लाख रुपए, 40 लाख शेयर इशू करना चाहते हो और कंपनी के पास में जो एप्लीकेशन आई है ओनली 30 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, 30 लाख शेयर्स को खरीदने के लिए एप्लीकेशन आई है। तो कंपनी की जितने शेयर्स को खरीदने के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशन आई है
उससे रिलेटेड जो अमाउंट होगा वह सब्सक्राइब शेयर कैपिटल होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, ऐसा नहीं हो जाए कि कंपनी को 40 लाख शेयर इशू करने और 70 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई तो 70 लाख की जो कैपिटल है उसे सब्सक्राइब नहीं मानोगे। आप अगर 40 लाख शेयर इशू करने तो उससे ज्यादा शेयर इशू नहीं कर रहे हो आप 100 किलो आम अगर आपको बेचने भेजा जाए और ग्राहक 500 किलो के आगे तो 500 किलो आम थोड़ी बेच के आओगे, आपके पास है ही नहीं। तो कंपनी 40 लाख ही शेयर इशू करना चाहती है, तो अगर 40 लाख से ज्यादा की एप्लीकेशन आ जाए तो वो ज्यादा पैसे आ जाएंगे, उसे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको लौटाना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। ओवरऑल सब्सक्राइब शेयर कैपिटल अगर ज्यादा एप्लीकेशन आ जाए तो ये दोनों बराबर हो जाएगी। ओवरऑल सब्सक्राइब शेयर कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। जो अभियाचित अंश पूंजी है वह निर्गमित अंश पूंजी का एक भाग होती है, जो इसके बराबर तक हो सकती है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकती है। अगर 70 करोड़ के शेयर्स को खरीदने की एप्लीकेशन आ जाए तो भी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल 40 करोड़ ही हो सकती है, बाकी पैसा लौटाना पड़ेगा। ये कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकती। 40 लाख शेयर बेचने, 40 लाख से ज्यादा की एप्लीकेशन आ जाए तो 40 लाख शेयर्स के बराबर ही सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है। और 40 लाख से कम की एप्लीकेशन आए तो जितने की एप्लीकेशन आई है उसका जो अमाउंट है 100 रुपए के हिसाब से वो क्या हो जाएगा, वो आपकी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है। जितने शेयर इशू करना चाहते हैं अगर उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आ जाए तो जितने इशू करना चाहते हैं वही सब्सक्राइब शेयर कैपिटल हो जाएगी। लेकिन जितने इशू करना चाहते हैं उससे कम की एप्लीकेशन आई है तो जितने की एप्लीकेशन आई है उनके कैपिटल से रिलेटेड जो अमाउंट होगा वो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल होगा। क्लियर? आप बुक पढ़ना, बुक के अंदर लिखा हुआ है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। अभियाचित अंश पूंजी निर्गमित अंश पूंजी का एक भाग होती है जिसके संबंध में पब्लिक आवेदन करती है। क्लियर? तो अगर ज्यादा के आवेदन आ जाएं तो ज्यादा नहीं होगी बस इसके बराबर हो जाएगी। लेकिन कम की एप्लीकेशन आती है तो जितने रुपए के शेयर्स की एप्लीकेशन आई है वो आपकी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। क्लियर? मैं एक बार फिर क्लियर करता हूं, पूरी लाइफ में जितने रुपए के शेयर इशू कर सकते हो ऑथोराइज्ड, जितने रुपए के शेयर आप इशू करना चाहते हो इशूड, और इसमें से जितने शेयर्स को खरीदने के लिए एप्लीकेशन आ गई है उनकी फेस वैल्यू से रिलेटेड जो अमाउंट होगा वो अभियाचित अंश पूंजी होगा। क्लियर? नेक्स्ट, कोड ऑफ शेयर्स कैपिटल। कोड ऑफ शेयर कैपिटल 30 लाख शेयर्स को खरीदने की एप्लीकेशन आ गई है। अब हम कोड ऑफ शेयर्स कैपिटल की बात करेंगे। एक शेयर 100 रुपए का है, सपोज करो 100 रुपए का शेयर है लेकिन कंपनी ने हर शेयर्स पे अभी तक केवल 60 रुपए ही मांगे हैं। कितने रुपए मांगे हैं? 60 रुपए। तो 30 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई है और हर शेयर्स पे अभी तक कंपनी ने केवल 60 रुपए पर शेयर ही मांगे हैं। और 30 लाख को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ₹18 करोड़। 18 करोड़ रुपए आपकी क्या हो जाएगी? कोड ऑफ शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड लाइफ टाइम में जितने इशू करने, इशूड जितने अभी इशू करना चाहते हो, सब्सक्राइब इसमें से जितने शेयर्स की एप्लीकेशन आएगी उनकी कैपिटल सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। कोड ऑफ जितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, जितनी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है, उन शेयर्स पे जितने रुपए मांग लिए गए हैं उससे आप मल्टीप्लाई कर लो, जो अमाउंट आएगा वो आपकी कोड ऑफ शेयर्स कैपिटल होगी। बुक में डेफिनेशन आप पढ़ोगे तो यही लिखा रहेगा, कोड ऑफ शेयर कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। मांगी गई अंश पूंजी अभियाचित पूंजी का एक भाग होती है। इसमें जितने रुपए मांग लिए जाएं, मांगी गई राशि
जितने शेयर की एप्लीकेशन आई है उस पर जितना पैसा कंपनी ने अभी तक मांग लिया है वह अमाउंट क्या होगा, पेड अप शेयर्स कैपिटल। नेक्स्ट, पेड अप शेयर कैपिटल। 30 लाख शेयर्स के ऊपर 60 रुपए पर शेयर कंपनी मांग चुकी है, लेकिन सपोज करो अभी तक शेयर होल्डर्स ने पूरे 60 रुपए पर शेयर नहीं दिया है, अभी तक सपोज करो 50 रुपए पर शेयर ही दिया है कंपनी को शेयर होल्डर्स ने। कंपनी ने अभी तक 60 रुपीज की पेड अप की है, लेकिन शेयर होल्डर्स ने हर शेयर्स पे सपोज करो अभी 50 रुपए दिए हैं, तो 30 lakhs इंटू 50, 15 करोड़। 15 करोड़ रुपए आपके क्या हो जाएगा, 15 करोड़ रुपीस पेड अप शेयर्स कैपिटल। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, लाइफ टाइम में जितने रुपए के शेयर इशू करते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल, जितने शेयर अभी आप इशू करना चाहते हैं इशूड शेयर्स कैपिटल, इसका वह भाग जिसके लिए एप्लीकेशन आ गई सब्सक्राइब शेयर्स कैपिटल, हर शेयर पर अभी तक जितना पैसा मांगा जा चुका है पेड अप शेयर कैपिटल, जितना मांगा है उसमें से अब तक जितना रिसीव्ड हो चुका है पेड अप शेयर्स कैपिटल, शेयर होल्डर्स ने जितना पेमेंट कर दिया है। लेकिन इसका पार्ट है, ज्यादा पेमेंट कर दें तो ज्यादा नहीं लोगे, ओवरऑल पार्ट वाला रूल तो कंटिन्यू चल रहा है, इससे ये बराबर हो सकती है, कम नहीं हो सकती, ज्यादा नहीं हो सकती। मांगी गई से ज्यादा मिलेंगे तो ज्यादा नहीं माना जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जितना मांगा है उतना मिल जाए तो दोनों बराबर, कम मिले तो कम, ज्यादा मिल जाए तो ज्यादा नहीं होगा, बराबर ही माना जाएगा। बाकी रिटर्न कर देंगे या फ्यूचर में ट्रीटमेंट बता दूंगा। लास्ट, रिजर्व शेयर्स कैपिटल। ऐसे शेयर्स ऑथोराइज शेयर्स कैपिटल का ऐसा हिस्सा, वह भाग जो पहले ही डिसाइड हो जाता है, जिसे कंपनी के समापन पर ही जारी किया जाएगा। मतलब जब वाइंड अप कंडीशन आ जाएगी कंपनी की, तभी जिन शेयर्स को इशू किया जाएगा, जनरली ये रिजर्व कैपिटल क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए बचा के रखी जाती है। तो अधिकृत अंश पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी के समापन पर ही निर्गमित किया जाएगा, वह संचित अंश पूंजी कहलाती है। Reserve capital is a part of authorized shares capital those has issue at the time of winding up condition of the company। जब कंपनी के समापन की कंडीशन आ जाती है, वाइंड अप कंडीशन आ जाती है, खत्म होने की कंडीशन आ जाती है, उस टाइम पे क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है, उस पैसे की व्यवस्था के लिए रिजर्व कैपिटल को रखा जाता है, इसे इशू नहीं किया जाता। कब इशू करेंगे, जब कंपनी खत्म होने वाली होगी तब इशू करेंगे, ताकि क्रेडिटर्स को हम पेमेंट कर सकें। बच्चों, आज का जो टॉपिक था ऑथोराइज शेयर्स कैपिटल का था, इसके सारे पार्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट क्लास जो मैं लूंगा आपकी, अगले दिन जो आपकी क्लास होने वाली है, उसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स को कंपनियां जो इशू करती है वो किस तरह से इशू करती है, उसका प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या उनको पहले से तैयारियां करनी रहती है, उस चीज को हम कल पढ़ेंगे। हमारा कल का जो टॉपिक है क्लास 12 की अकाउंट्स की क्लास में, प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया। आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। कंटिन्यू आपको हर सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक आपकी कंटिन्यू क्लास 11th और 12th की शाम को 8 से 9 बजे के बीच में वीडियो अपलोड कर दिए जाते रहेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।